गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम अपनी मैथमेटिक्स क्लास में जो है चैप्टर शुरू करने वाले हैं और चैप्टर का जो टॉपिक है दैट इज़ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है आपके लिए नया टॉपिक होगा क्योंकि 9th में आपने ये नहीं किया है। तो पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और फिर इसके बारे में देखते हैं क्या इसमें के फार्मूलेज वगैरह आते हैं या किस तरह से जो है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वर्क करता है, राइट। तो let's start our video. The topic is arithmetic progression. तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक सीरीज लिख रहा हूँ दैट इज 1 एंड 2 3 4 डैश डैश डैश। ये मेरी फर्स्ट है, सेकंड होगी, मैं जो सेकंड लिख रहा हूँ दैट इज 100 70 40 and 10 dash dash dash. Number third -3 -2 -1 0 and dash dash dash. मैंने यहाँ पे 3 जो है सीरीज लिखी है। ये सीरीज आपने जो है पहले भी पढ़ी है, राइट। तो इस सीरीज में मेन क्या है कि अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें 1 2 3 4, इन दो कंजुगेटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सब में सेम आ रहा है। देखिए 1 2 2 3 3 4, राइट। ऐसे अगर मैं नेक्स्ट पे चलूँ 170 70 40 40 10, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 30 का है। 100 और 70 के बीच का डिफरेंस 30 का है, 70 40 बीच के डिफरेंस 30 का है, और 40 10 के बीच का डिफरेंस 30 का है, राइट। थर्ड सीरीज में -3 -2, यहाँ पे जो आपका डिफरेंस आ रहा है 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी आपका 1 का डिफरेंस है, और इसमें भी आपका 1 का डिफरेंस है। मीन्स अगर तीनों सीरीज की मैं बात करूँ, तीनों सीरीज में जो डिफरेंस है वो कॉमन है, और इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, दैट इज CD, कॉमन डिफरेंस, राइट। और अगर किसी भी सीरीज के अंदर कॉमन डिफरेंस इक्वल हो जाता है, यानी कि वो कॉमन है, राइट, तो हम ऐसी टर्म्स को, ऐसी सीरीज को हम जो बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हुआ, इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term, राइट। कि अगर हम जो है इसमें कोई भी इसमें नंबर ऐड करें, पिछले वाले में सेम नंबर ऐड करें, राइट, तो वो सीरीज आपकी चलती रहेगी, लेकिन जो डिफरेंस है वो हमारा इक्वल होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस आपका कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो, राइट। ये जरूरी नहीं कि आपका जो है कॉमन डिफरेंस जो है मुझे पॉजिटिव में ही हो, ऐसा नहीं होता। कॉमन डिफरेंस आपका जो है इवन जीरो भी हो सकता है, राइट। अगर मैं यहाँ पे सीरीज लिखूँ 3 3 3 3 3 3, तो उसमें जो कॉमन डिफरेंस आपका जीरो होगा, तो वो भी आपका जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ही आएगा, राइट। तो ये हमारा जो था एक हल्का सा इंट्रोडक्शन है जो हमने आपको दिया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि अगर हम फर्स्ट जो हमारी नंबर, आप इसको हम इसको लेके चलते हैं, राइट। तो अगर मैं फर्स्ट नंबर जैसे हमारा 1 है, इसको मैं A बोल देता हूँ, तो सेकंड नंबर आप देखें क्या आएगा, A+1, यानी कि मैंने A में 1 प्लस किया, जो मेरी ये हमारा, मैं इसको अगर फर्स्ट टर्म बोल दूँ दैट इज फर्स्ट टर्म है, तो सेकंड टर्म जो होगी हमारे पास दैट इज A+1, यानी कि फर्स्ट टर्म में मैंने 1 प्लस किया तो मेरे पास सेकंड टर्म आ जाती है, ठीक है। यानी कि मैंने इसमें क्या किया, 1 प्लस कर दिया, यानी कि कॉमन डिफरेंस, और 1 हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, A+B प्लस कर दिया मैंने, राइट। तो मेरे पास सेकंड टर्म आई। थर्ड टर्म के लिए मैंने जो है क्या किया है कि जैसे A फर्स्ट टर्म है, और कॉमन जो डिफरेंस था उसको अगर मैं डबल कर दूं दैट इज 2D, क्योंकि अब आप जो यहाँ देखिए ये मेरे पास 3 था, मैं यहाँ पे थर्ड टर्म लिख रहा हूँ 1 प्लस, और कॉमन डिफरेंस हमारा पे 2 है, तो यानी कि मैंने
1 प्लस किए दैट इज 2d हो गया, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, थर्ड टर्म आ जाती है a प्लस 2d। अगर फोर्थ टर्म निकालूं इट विल बिकम a प्लस 3d, राइट। तो इस तरह से मैं जो है इसका फार्मूला हम बना लेते हैं कि अगर मुझे n टर्म निकालनी है, nth टर्म निकालनी है, nth मीन आपका कुछ भी हो सकता है nth टर्म। अगर मुझे यहाँ पे nth टर्म निकालनी, n टर्म मान लो 5th 6th 7th 8th 9th 10th कुछ भी हो सकता है, और इसको मैं an से डिनोट करूँ, an, राइट। तो मेरे पास फार्मूला बन जाता है a यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी n माइनस 1 यहाँ क्यों आया, अब जरा एक बार हम ऊपर ध्यान से देखें कि अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालनी थी तो यहाँ पे 3 है यानी कि एक लेस है, थर्ड टर्म निकालनी है तो यहाँ पे 2 है, सेकेंड टर्म निकालनी है तो यहाँ पे 1 है। तो इसी तरह से अगर मैंने n टर्म निकालनी है तो यहाँ पे n माइनस 1 एक टर्म लेस होगी, राइट। तो इस तरह से हमारे पास ये n टर्म का फॉर्मूला बन जाता है। एक फॉर्मूला आप लोगों के पास आ गया है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मीन्स अगर हमारे पास कोई भी AP सीरीज है और उसकी हमने जो है कोई भी टर्म निकालनी है, 5th 6th 7th 8th 9th 100 टर्म भी निकालनी है तो इजी है। जैसे मान लो कि हमें जो है एक AP है और मैंने 100 टर्म निकालनी है तो बड़ा इजी होगा, a100 हम ऐसे लिखेंगे, n अब हमारे यहाँ पे 100 हो गया है, a जो भी फर्स्ट टर्म होगी वो आएगी प्लस 100 माइनस 1 इंटू में d जो उसका कॉमन डिफरेंस है वो हम यहाँ पुट कर देंगे। इस तरह से हम पे जो है उस AP सीरीज की 100th टर्म इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो अब हम जो है अगर एक सम हम यहाँ पे करें तो शायद अच्छे से हमारा जो है ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास एक टर्म है 1 माइनस 1 माइनस 3 एंड माइनस 5, ये एक हमारे पास जो है AP है और हम जो है इस AP को लेके चल रहे हैं। तो देखें कि इसका जो है हम किस तरह से इसकी टर्म निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करें कि ये AP है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बड़ा एक कॉमन सा जो है इसका मेथड है, A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2 के, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल होने चाहिए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के। तो ये हमारे पास सेकेंड टर्म है माइनस 1 माइनस का फर्स्ट टर्म, राइट, A3 यानी कि माइनस 3 माइनस A2 यानी कि माइनस का 1, तो माइनस माइनस दैट इज माइनस 2 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस करेंगे दैट इज माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2। इट मीन्स दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ये हमारी एक AP है, राइट। और अगर ये हमारी अगर AP है तो हम जो है इसमें से कोई भी इसकी टर्म जो निकालनी है, मान लें कि हमने इसकी फिफ्थ टर्म निकाला 1 2 3 4 5 है, हम इसकी जो है 13th टर्म निकालना चाह रहे हैं, यानी कि A13 हम इसमें से फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। कैसे करेंगे, तो पहले जो इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी मैंने वो यहाँ पे नोट डाउन कर ली है। A यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, D कॉमन डिफरेंस माइनस 2 है, N हमारे पास 13 यानी कि AN हमें 13 टर्म निकालनी है तो N हमारे यहाँ पे 13 हो जाएगा। और जो हमारे पीछे हमने फॉर्म लिखा था AN, पर मैं यहाँ पे AN की जगह 13 लिखूंगा, यानी कि A13 इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, राइट। तो A ऊपर से देखें तो 1 प्लस N 13 माइनस 1 D इज माइनस 2, ये मल्टीप्लाई में है माइनस 2 माइनस में नहीं, राइट। तो हम इसको सोल्व कर लें, 1 प्लस 12 माइनस 1 सॉरी 13 माइनस 1 12 मल्टीप्लाई माइनस 2 इक्वल्स टू 1 12 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 24, और हम इसको माइनस करें तो दैट इज माइनस 23। तो A13 जो A13 टर्म होगी इस सीरीज की वो क्या होगी, माइनस 23 होगी। तो इस फॉर्मूले से हम जो है 13 टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। 13 टर्म क्या कोई भी हम जो है टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं।
राइट। इफ a is equal to -2 and b equal to 1/2, फाइंड फर्स्ट फोर टर्म्स। हमें क्या करने है, फर्स्ट फोर टर्म निकालनी है AP की। वेरी इजी। क्या करेंगे तो a1 यानी कि फर्स्ट टर्म तो हमारी -2 हो जाती है, राइट। a2 यानी कि सेकेंड टर्म, हमें फॉर्मूला लिखा था हमने a प्लस d, राइट। तो हम क्या करेंगे, -2 प्लस में 1/2 ऐड कर देते हैं, राइट। तो ये कितना हमारे पास कितना हो जाएगा, -3/2। हम लिख लें a3 दैट इज a प्लस 2d। ये फॉर्मूला पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। तो दिस विल बी इक्वल टू -2 प्लस 2 और d हमारे पास 1/2 है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कि 2 इंटू में 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज -1। अब हम निकालते हैं a4, इट मीन्स a प्लस 3d, राइट। दैट इज -2 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 1/2 मीन्स ये हमारे पास -2 प्लस 3/2। ओके, नाउ वी टेक द एलसीएम, -4 दैट इज -1/2। तो इस तरह से हमारे पास जो टर्म आई दैट इज द -2 -3/2 -1 एंड -1/2। तो ये हमारे पास एक AP आ गई है। दिस इज द AP जो हमने जो है फोर टर्म निकालनी थी। इस AP की हमने फोर टर्म हम निकाल चुके हैं, ठीक है। ठीक है, हम जो है इसी AP का एक को सम करते हैं बेटा। विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 डैश डैश इज 78, यानी कि हमारे पास ये एक AP सीरीज है और इसकी जो 17th जो नंबर होगा ये कौन सी टर्म में आएगा, यानी कि ये इसकी जैसे 1 2 3 4 टर्म तो यहाँ पे है, ये इसका 5th टर्म पे आएगा, 6th पे आएगा, 7th पे आएगा, 8th पे आएगा। तो हमें वो चीज़ फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें मतलब क्या है, हमें n फाइंड आउट करना है। और हमें यहाँ पे जो चीज़ गिवन है हम वो लिख लेते हैं, दैट इज a इज इक्वल टू 3, d दैट इज कॉमन डिफरेंस। सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके देख लेते हैं, इट विल बिकम द कॉमन डिफरेंस दैट इज 5 एंड 78 क्या होगा हमारा यहाँ पे, 78 हमारा an होगा, राइट। दिस इज nth टर्म दैट इज 78 और हमें जो फाइंड आउट करना है वो हमें n फाइंड आउट करना है। तो हम इसमें nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। तो जो हमें टर्म्स गिवन है हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। an इज इक्वल टू 78 इक्वल टू a इज इक्वल टू 3, n हमें फाइंड आउट करना है, n हमारा सेम रहेगा -1, d इज 5 जो हमें फाइंड आउट अभी हमने किया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 को हम ट्रांसफर करेंगे 78 के पास, 78 माइनस 3 इक्वल टू n इंटू 1 इंटू 5, 78 माइनस 3 दैट इज 75 इक्वल टू n माइनस 1। और अगर मैं 5 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, अगर इसको हमें शिफ्ट कर दूँ दैट इज डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो इट विल कम, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ इट विल कम 15 n माइनस 1, राइट। मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं अब क्या करूँ, 1 को इधर शिफ्ट करूँगा, 1 यहाँ पे माइनस का है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, दैट इज n इज इक्वल टू 16। मतलब कहने का क्या हुआ कि इस टर्म में जो 16 टर्म आएगी वो हमारे 17/8 आएगी। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टर्म जो होगी इस टर्म की वो 78 होगी। तो इस तरह से इस फार्मूले से, an के फार्मूले से हम जो है काफ़ी जो है हम अपने सम कर सकते हैं, राइट। तो हम जो है यही एक सम और ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन इज हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, यानी कि 4 के कितने मल्टीपल हैं जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं, राइट।
तो फर्स्ट हम अगर मल्टीपल देखें 10 का, 10 से ग्रेटर कौन सा मल्टीपल होगा 4 का, आई थिंक दिस इज 12, आफ्टर दैट 16, देन 20, देन 24, डैश 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 डैश, हमने कहाँ तक चलना है 250। अब 250 तो इसका मल्टीपल नहीं है, तो हम चेक करें कि 250 से लेस कौन सा ऐसा फर्स्ट मल्टीपल होगा जो 4 का मल्टीपल है, राइट। तो हम देखते हैं कि 240 नहीं है, 248, राइट, दैट इज 248, ये जो है मल्टीपल है 4 का। तो अब हमारे पास एक यहाँ पे AP बन गए, अगर आप जरा ध्यान से देखें 12, 16, 20, जिसका कॉमन डिफरेंस जिसको हम B बोलते हैं वो हमारे पास है 16 माइनस 12, क्योंकि वैसे भी मल्टीपल ऑफ 4 है तो 4 ही आएगा, राइट। अगर मैं A देखूं तो A मेरे पास यहाँ पे 12 हो गया है, ठीक है, और एनेट्रा मेरे पास जो है वो 248 आ गई है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी जो है मल्टीपल्स है इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है मुझे, यानी कि मुझे n फाइंड आउट करना है। सेम वही फार्मूला जो अभी जस्ट इससे पहले वाले सम में हमने यूज़ किया है, उसी मेथड से हम इस सम को करने वाले हैं, दैट इज an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। an की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 248 इक्वल टू a इज 12 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते इसमें हम, d इज 4। फर्स्ट हम 12 को इधर ट्रांसफर कर लें, दैट इज 248 माइनस 12 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। तो 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 माइनस करेंगे दैट इज 3 एंड 2, 236, दैट इज n माइनस 1, और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा, दैट इज 4, ठीक है। तो अब इसको हम डिवाइड करें, 4 5 जा 20 एंड 4 9 जा, राइट, एंड n यहाँ पे ये -1 है, इधर आके शिफ्ट होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, दैट इज 60, मीन्स यानी कि 60 जो है नंबर 10 टू 250 के बीच में हैं जो 4 के मल्टीपल्स होंगे, राइट। तो इसमें भी हमने an का फार्मूला लगाया, इस तरह से आप जो है इन सबको करें, प्रैक्टिस करें, और इसी मेथड से आपके जो है सम फाइंड आउट हो जाएंगे। एंड हैव अ नाइस डे, बाय।